दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। उत्तर प्रदेश में अभी पिछले दिनों जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, जिसमें जो है 6 नए मंत्री बनाए गए थे। एक मंत्री का जो है प्रमोशन करके स्वतंत्र प्रभार दिया गया था, तो 2 जो है वो नए मंत्री भी बनाए गए थे। समाजवादी पार्टी से जो है बागी हुए मनोज पांडे को भी जो है मंत्री बनाया गया, कैबिनेट मंत्री बनाया गया। हालांकि 8 दिन बीत गया, 8 दिन बीतने पर 8वें दिन जो है, 7 दिन बीत गया, पूरा 8वें दिन जो है लोगों को विभाग मिले। पहले तो ये चर्चा थी कि जो है मुख्यमंत्री के तमाम विभाग की कटौती होगी, तमाम विभागों में मंत्रियों का फेरबदल होगा। ऐसी खबरें जो है सोशल मीडिया पर और तमाम चैनलों पर विश्लेषकों द्वारा प्रस्तुत की जाने लगी। लेकिन 8वें दिन जो है वो मंत्रिमंडल में जो विभागों का बंटवारा कर दिया, जिसमें जो है भूपेंद्र चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के थे, उनको जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग दिया गया है, जबकि मनोज पांडे को बहुत महत्वपूर्ण जो है खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। अजीत पाल जिनको प्रमोट करके स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया था, उनको खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग जो है मिला है। वहीं पर जो है सोमेंद्र तोमर को भी मंत्री बनाया गया था स्वतंत्र प्रभार के रूप में। जो है उन्हें राजनीतिक पेंशन, सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग दिया गया है। कृष्णा पासवान एक महिला विधायक के रूप में जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल हुई हैं, उनको जो है पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्रालय मिला है। कैलाश सिंह राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, सुरेंद्र दिलोर को जो है राजस्व और हंसराज विश्वकर्मा जो है वो भूपेंद्र चौधरी जी के साथ जो है राज्य मंत्री हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। इस तरीके से जो है मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो गया है। जैसी जो है आशंका थी कि योगी की ताकत को जो है भारतीय जनता पार्टी कम करना चाहती है, लेकिन वो चीज़ें हुई नहीं, क्योंकि योगी एक ब्रांड बन गए हैं और योगी की अपनी जो है एक ऐसी छवि बन गई है कि लोग उनमें जो है प्रधानमंत्री मटेरियल देखते हैं। लोगों को लगता है कि अगले प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो है वो जबरदस्त कटाक्ष किया हुआ है। अखिलेश यादव का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कम महत्व दिया गया बाहर से आए हुए, यानी कि समाजवादी पार्टी के नेता मनोज पांडे शामिल हुए हैं। नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन इशारों में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बाहर से आए हुए लोगों को ज़्यादा महत्व दिया गया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज पांडे को मिले विभाग की तरफ उनका इशारा भी है। अखिलेश ने पोस्ट में इशारा किया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को तवज्जो ना देकर सपा के बागी पर जो है ज़्यादा जो है भरोसा अपनाया है। तो आपको हम बता दें कि मनोज पांडे जो है वो समाजवादी पार्टी के मुख्य जो है चीफ व्हिप थे, लेकिन जो है उन्होंने लास्ट में अपना पाला बदल दिया था। उस समय 6 लोग और पाला बदल दिए थे, तो उनको जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। साथ में जो है एक खबर और है कि मंत्रिमंडल ये उत्तर प्रदेश की राजनीति है कि जो साल भर का कम समय बचा हुआ है, लेकिन जो योगी सरकार को मंत्रिमंडल का विस्तार करना पड़ रहा है, इसलिए कि ताकि समाजवादी पार्टी जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का मोर्चा बना के चल रही है, 2024 लोकसभा चुनाव में जो उसको सफलता मिली थी, 2027 में जो है वो समाजवादी पार्टी इसको दोहरा ना दे, इसकी काट को लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सजग है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव SIR होने के दौरान बहुत सजग थे। वे लगातार चुनाव आयोग पर हमला तो बोल रहे थे, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को, अपने BLA को, बूथ लेवल एजेंट को लगातार निर्देश दे रहे थे कि कोई वोट कटना नहीं चाहिए, कोई वोट नहीं कटना चाहिए, सारे वोट जो सबमिट होने चाहिए। अगर कोई वोट कटता है तो दोबारा उसको जुड़वाइए। यहाँ तक कि जब नए वोट जुड़ने लगे, तब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट जुड़वाने में
मदद करिए। मुझे याद है कि कई विधायकों ने तो जो बाहर रह रहे थे लोग, उनको किराया बढ़ा दिया कि आप आइए और जो है आप वोट जुड़वाइए। तो भारतीय जनता पार्टी इस चक्कर में भी है कि अरे यार, ये तो जो है समाजवादी पार्टी ने ज़्यादा मेहनत करके अपने लोगों का वोट भी जुड़वा लिया है, अपने लोगों का वोट कटने नहीं दिया है। और दूसरी तरफ तमाम ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के लोग थे, वो बाहर रह रहे थे, वो जो है शहर में आके या जो है गांव में आके जो वोट नहीं बनवा पाए, वोट नहीं जुड़वा पाए। हालांकि लोगों ने जुड़वाया, जिसको ये डर था कि वोट नहीं बनेगा तो नागरिकता चली जाएगी। SIR के तहत बहुत अच्छी खासी संख्या में जो है लोगों ने भाग लिया। लेकिन कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इसमें ज़्यादा तत्पर थे। कोई भी ऐसा मौका, चाहे सदन में हो, चाहे सड़क पर हो, चाहे जहां हो, अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर हमला करने से कभी जो है मौका नहीं गंवाया। उन्होंने हमेशा जो है चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। उन्होंने ये भी कह दिया कि EVM से जो है हम 80 की 80 सीट जीत जाए, तब भी हम EVM को हटा देंगे जब उनकी सरकार आएगी। और ऐसा सभी लोग मान के चल रहे हैं कि जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, उस दिन जो है सबसे पहला जो है सुधार होगा वो EVM में होगा। दूसरा सुधार जो है वो न्यायिक व्यवस्था में होगा, क्योंकि न्यायपालिका की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। न्यायपालिका जो है बताइए, लगातार यहाँ तक युवाओं को कॉकरोच कह दिया जाता है, फिर बाद में कहा जाता है कि नहीं वो तो फर्जी डिग्रीधारी अधिवक्ताओं को बोला गया है। तो जिस तरीके से पता लगा SIR बिहार का खत्म हो गया, वहाँ चुनाव हो गया, तो सरकार बन गई, साल भर का समय बीतने को है, लेकिन अभी जो है वहाँ पर रिजल्ट नहीं आया। वहाँ जो है क्या कहते हैं कि मामला कोर्ट में ही अटका हुआ है SIR का। बंगाल में भी ऐसे ही कोर्ट में सुनवाई हो रही है और चुनाव आयोग SIR पर SIR कराता जा रहा है। अब समझ में नहीं आता है कि अगर बिहार में बंगाल का चुनाव इतने दिन समाप्त होने के बाद SIR पर कोई ऐसा निर्णय आता है जो नेगेटिव जाए, तो फिर वहाँ चुनाव तो नहीं होंगे ना। लेकिन नहीं, तो कोर्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए। वहीं बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने जो एक बार फिर सरकार को हिदायत दिया है। मायावती ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में जबरदस्त आंधी तूफान से हुई जान माल की भारी तबाही से प्रभावित लोगों परिवारों की मदद के लिए राज्य सरकार को अपनी उदारता बरतते हुए हर प्रकार से उनके सहयोग के लिए आगे आना चाहिए, ताकि वे लोग अपने उजले बिखरे हुए पारिवारिक जीवन को समेट कर दोबारा अपनी जिंदगी शुरू कर सकें। हालांकि बहन जी ने जो है अपील किया और सरकार ने जो मृत हो गए थे आंधी तूफान से, उनको 4 लाख रुपए मुआवजा देने की जो है बात भी कही है। लेकिन जिनके घर गिर गए थे उनको भी कुछ स्कीम में होगा, लेकिन इसकी खबर नहीं आई है। अच्छा, मुआवजा उचित कार्रवाई करने के बाद बसपा अध्यक्ष मायावती ने आगे और भी लिखा है, खासकर पेट्रोलियम पदार्थों आदि इन आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में अनवरत वृद्धि को जारी रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल आदि की कीमत में 3 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि करोड़ों गरीबों व मेहनतकश परिवारों, खेती किसानी आदि के साथ साथ मिडिल क्लास के जीवन को भी बुरी तरह से प्रभावित करेगा। अर्थात इस महंगाई का सीधा असर इन सबके परिवार के पालन पोषण पर पड़ेगा। मायावती ने आगे लिखा, इसीलिए सरकार को महंगाई व जीवन दुष्कर करने वाली इस प्रकार की नियमित वृद्धि को कम करने के लिए जरूरी सार्थक कदम उठाने चाहिए, यही समय की मांग है। कुल मिला के मायावती ने आंधी तूफान से आए हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार को उदारता बरतने की बात कही और जो पेट्रोलियम पदार्थों में सरकार ने बढ़ोतरी की है उसकी भी बसपा अध्यक्ष ने आलोचना किया है। बसपा अध्यक्ष 2027 में सरकार बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और बसपा अध्यक्ष लगातार जो है समसामयिक मुद्दों पर जो है वो सरकार को घेरने से नहीं चूक रही है। अब तो ये देखना होगा कि समाजवादी पार्टी, बसपा और भाजपा, ये 3 खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में होंगे। भारतीय जनता पार्टी अभी अपने सहयोगियों के साथ सत्ता में है और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन बैनर के नीचे जो है भारतीय जनता पार्टी से सत्ता लेना चाहती है। वहीं बहुजन समाज पार्टी भी 2027 में सरकार बनाना चाहती है और बसपा अध्यक्ष ने जिस तरीके से ऐलान किया है कि 2027 में उनकी सरकार बनेगी और उस पर जो काम कर रही हैं, दलित समाज को जो है
पिछड़ों से जोड़ने का या दलित समाज को जो है अल्पसंख्यक समाज से जोड़ने का, दलित समाज को जो है वो बहुसंख्यक समाज से जोड़ने का, जिसमें सामान्य वर्ग जो है वो बड़ी भारी संख्या में है, वो ब्राह्मण समाज पर तो ज़्यादा जो है बहन जी ध्यान दे रही हैं। इससे लगता है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में कहीं न कहीं त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है। अगर उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला हुई और सत्ता की चाबी बसपा के हाथ में आई या सत्ता की चाबी अन्य छोटे छोटे दलों के हाथ में आई, तब राजनीति अच्छी हो जाएगी। जैसा कि अभी आपने देखा तमिलनाडु में किसी को भी जो बहुमत नहीं मिला। सबसे बड़ी पार्टी थी विजय दलपत की, जो है सरकार बनाने में तो कामयाब हुई है, लेकिन अब वहाँ असल लोकतंत्र है। 2 विधायक, 3 विधायक, 1 विधायक छटकते ही बहुमत गायब। तो ऐसी कंडीशन में कम से कम सरकार जनता की बात तो सुनेगी, अपनी मनमानी तो नहीं करेगी। जहां बहुमत की सरकारें होती हैं वो तानाशाही रवैया अपना लेती, क्योंकि उनको बहुमत होता है, उनको सरकार गिरने का डर तो नहीं होता है। उनकी जो मनमर्जी आती है वो करती हैं। उनको लगता है कि हाँ अच्छा, इसी मनमर्जी से करने की वजह से कुछ पूंजीपतियों का हित हो जाता है। जब पूंजीपतियों का हित हो जाता है तो आम जनता जो है उससे पिस जाती है। आज बताइए, पेट्रोलियम पदार्थों की महंगाई से ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, सारे सामान महंगे हो जाएंगे। वो पैसा जो जनता जो उपभोक्ता है, जो उपभोग करती है, उसी के तो जेब से जाएगा। उसकी इनकम नहीं बढ़ रही है। भाई वो कमाता था, अगर 700 रुपये मजदूरी मिलती थी, 700 ही मजदूरी मिल रही है, लेकिन सारे सामानों की कीमत में 30-40% की बढ़ोतरी हो गई है। जहां वो अगर 100 रुपया किसी दिन बचा भी लेता था तो वो पता लगा कि वो 100 रुपया नहीं बचा पाएगा, 30 रुपया बचाएगा। और फिर और जिस तरीके से भयानक संकट आने वाला, अगर वो संकट आ गया तो पता लगा उसका वो भी नहीं बचेगा। अब ज़्यादा जरूरी ये है कि इनकम बढ़े। इनकम के बढ़ने के रेशियो में अगर जो है महंगाई बढ़े तब तो कोई बात है। तो मायावती ने जो है तुरंत जो है इसको घेरा और सरकार को हिदायत दिया कि इस तरीके की जो है चीज़ें होने से आम आदमी को परेशानी होना लाजमी है। वहीं समाजवादी पार्टी में तो भी सभी लोग जानते हैं कि अखिलेश यादव के छोटे भाई का निधन हुआ, जिसकी वजह से गमी है। लेकिन राजनीति की अगर बात करें तो उन्होंने इस बात का इशारा किया कि समाजवादी पार्टी में जो सम्मान मिलता है लोगों को बाहर नहीं मिलता है, लेकिन इस बार उल्टा हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी से गए विधायक को ज़्यादा ही तवज्जो दे दिया, क्योंकि अभी आपको पता है मनोज पांडे जी के यहाँ जो लोकसभा चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी गए हुए थे। तो मनोज पांडे जो है वो एक मटेरियल तो हैं, लेकिन अभी ऊंचा हाथ से चुनाव लड़ेंगे पहले यही देखा जाए, क्योंकि रायबरेली में वो आता है और वहाँ से जो है राहुल गांधी जो है वो सांसद हैं। समाजवादी पार्टी वहाँ इतनी कमज़ोर नहीं है। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होगा। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीन लेगी या बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती सभी को चौंकाते हुए जो है उत्तर प्रदेश की जो है 25 बार मुख्यमंत्री बन जाएंगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाएगी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहेंगे। मैं फिर आपको अपडेट करूंगा। देखते रहिए एमपी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।